सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने 10 जर्नल एंट्रीज करवाई थी। आज उसी टॉपिक को हम दोबारा से लेकर के चलेंगे और मैंने आपसे उस वीडियो में कहा भी था कि हमारी कुछ एंट्रीज रह गई हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। और चलिए उस एंट्रीज को ख़त्म करते हैं हम। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख लें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, हम अपने जर्नल पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमने कल अपनी एंट्रीज ख़त्म की थी, यहाँ पर ड्राइंग मर्चेंडाइज से। और ये वाली अगर आपको वीडियो देखनी है जो पिछली एंट्रीज की थी, मैं अगेन बता दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ से अब मैं आपको समझाना शुरू कर देता हूँ 18 जनवरी से। सो 18 जनवरी को क्या हुआ था, 18 जनवरी को हमने पेड फुल पेमेंट की थी टू मिन्हाज एंड कंपनी बाय चेक फॉर मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अकाउंट पेएबल वाली एंट्रीज होती हैं, जो हुदार वाली एंट्री होती हैं, वो क्लियर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने मिन्हाज एंड कंपनी से क्रेडिट पे लिया था सामान। सो इस एंट्री के अंदर हम अपने मिन्हाज एंड कंपनी को वापसी हुदार दे रहे हैं। अब एंट्री आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर इसने कोई सी भी पेमेंट नहीं लिखी हुई कि कितनी दी है। सो ये हमारे को कैसे पता चलेगा मिन्हाज एंड कंपनी को हमने कितनी पेमेंट की? हमारे को यहाँ से पता चलेगा, बिकॉज हमने 10,000 रुपये का उधार लिया था। तो आज हम बैंक के थ्रू उसको वापसी दे रहे हैं। एंट्री क्या है, मैं दोबारा से पढ़ा दूं आपको। मेड फुल पेमेंट टू मिन्हाज एंड कंपनी बाय चेक फॉर मर्चेंडाइज परचेज्ड ऑन अकाउंट। जो हमने मर्चेंडाइज परचेज की थी अकाउंट पे, यानी कि उधार पे, वो हमने पे कर दी किसके थ्रू? चेक के थ्रू। चेक मीन बैंक, तो हमारा बैंक क्रेडिट हो गया और मिन्हाज एंड कंपनी जो हमारी एक लायबिलिटी थी वो डेबिट हो गई। सो अगर आपने रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़े, सो मैं दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब जब रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, जब अकाउंट पेएबल यानी कि जब आपका उधार उतर जाता है तो वो डेबिट पे आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी एंट्री की तरफ चल लेते हैं। जो एंट्री है हमारी 20 जनवरी की 20। सो वहां पर लिखा हुआ है पेड थ्रो चेक, यानी कि चेक के थ्रू पे किया 1800 रुपये 1800 फॉर अ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का हमारा एक्सपेंस था वो हमने पे किया है किसके थ्रू? हमने चेक के थ्रू पे किया है। सो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया। ये भी आपको रूल के अंदर पता चल जाएगा जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। और किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू किया, कैश के थ्रू नहीं किया। सो बैंक हमारा आ गया क्रेडिट वाली साइड पे। अगली एंट्री पे आ जाए। 25 जैन को क्या हुआ है, जो खलील था यानी कि जो फर्म का ओनर था, कंपनी का जो ओनर था, बिजनेस का जो ओनर था, उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है 25,000 की, विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी कि जो कंपनी का मालिक था खलील, उसने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 25,000 रुपये और डिपॉजिट किए हैं। उर्दू समझ आ गई? अच्छा जी। अब उसका बैंक ऊपर हुआ होगा, जाहिर सी बात है, उसका बैंक अकाउंट ऊपर हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुए हैं पैसे। सो बैंक आ गया उसका डेबिट और खलील का जो कैपिटल था वो आ गया क्रेडिट। अब कैपिटल ऑफ ये जो खलील लिखा हुआ है ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये भी आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, 25 जनवरी तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 26 जनवरी पे। जी, 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया है, 26 जनवरी रिसीव चेक ऑफ 5,000। जो मैं यहाँ पर एंट्रीज लगाऊंगा, अगेन लगा देता हूँ। सो इसका आप स्क्रीनशॉट काइंडली ले लें और ख़ुद भी इसको पढ़ें, और अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो काइंडली मुझे बताएं आप। अच्छा जी, रिसीव चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम MS तारिक एंड कंपनी एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक। ये 26 जो जनवरी थी इसको हमने रिसीव कर लिया चेक तारिक से। सो हमने तारीख से रिसीव कर लिया चेक को। सो डेबिट हो गया क्योंकि हमने बैंक के अंदर भी डिपॉजिट कर दिया, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट भी ऊपर आ गया। सो हमने डेबिट वाली साइड के ऊपर 5,000 लिख दिए। और किससे लिए हैं? तारिक एंड कंपनी से।
क्लियर हो गया? अच्छा जी, 27 जनवरी को आ जाओ। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं है इधर। पर्सनल यूज होता तो हम लोग क्या कर देते, ऊपर ड्राइंग कर देते, लेकिन हमने ड्राइंग नहीं की बिकॉज उसने ऑफिस के यूज के लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए नहीं। सो कैश उसने निकाल लिया तो उसकी जेब में आ गया, और उसका नीचे क्या हुआ, कहां से निकाले उसने पैसे, उसने बैंक से निकाल लिए। ठीक हो गया? सो उसका बैंक नीचे आ गया तो हमने लिख दिया क्रेडिट वाली साइड पे, और कैश उसकी पॉकेट में आ गया बिकॉज उसके ऑफिस यूज के लिए था, पर्सनल यूज के लिए नहीं था। अगर उसके पर्सनल यूज पे होता तो ऊपर हम लिख देते ड्राइंग और नीचे लिख देते हम बैंक, अगर उसने बैंक के थ्रू किए हैं। अच्छा, फ्रॉम बैंक ही लिखा हुआ, ठीक है, फिर हम नीचे बैंक लिख देते, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, 28 जनवरी को आ जाते हैं। 28 जनवरी को हमने क्या किया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ 500, एक महीने का बिल था इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमने पे कर दिया। सो जाहिर सी बात है, एक्सपेंस जब ऊपर जाते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट वाली साइड पे। और किसके थ्रू किया, कैश के थ्रू, तो कैश आ गया हमारा क्रेडिट वाली साइड में। 29 जनवरी पे आ जाते हैं। इशूड अ चेक ऑफ 6000 टू MS फैज एंड कंपनी, यानी कि जो MS फैज कंपनी थी उसको हमने चेक इशू कर दिया। कितने का कर दिया जी, 6000 रुपए का। सो हमारा बैंक अकाउंट नीचे हो गया तो क्रेडिट हो गया। किसको पे किए हैं, MS फेस को किए हैं, तो 6000 हो गए। यही एंट्री अगर हम रिवर्स करें, हमारे पास आते पैसे तो हम क्या करते, ऊपर कर देते बैंक बिकॉज आए हैं, नीचे कर देते फैस को क्योंकि उससे हमारे को आए हैं। क्या किया था, 30 जनवरी को हमने पेड सैलरी की है टू स्टाफ RS 3000। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, वो ऑटोमेटिकली डेबिट वाली साइड पे आ गया। और किसके थ्रू हमने की है, कैश के थ्रू की हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट वाली साइड पे आ गया। 31 जनवरी को हमने क्या किया है, ऑनर विदड्रॉ फ्रॉम बैंक 2500 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर पर्सनल यूज आ गया, यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज था, तो ड्राइंग आ गई। यहाँ पर जैसे कैश आया हुआ था, यहाँ पर ड्राइंग आ गई बिकॉज पर्सनल यूज है। और कहाँ से उसने विदड्रॉ की है, फ्रॉम बैंक की है, तो बैंक उसका क्रेडिट वाली साइड पे आ गया। इज दैट क्लियर? एंट्री के अंदर अगर आपका कोई सवाल है सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द समझा दूं वो भी चीज़। और हम इंशाल्लाह कल और भी एंट्रीज करेंगे जो थोड़ी सी और हार्ड होंगी, और फिर जनरल एंट्रीज हम बंद कर देंगे और फिर हम लेजर अकाउंट के ऊपर शिफ्ट होंगे। सो हम जनरल एंट्री बनाएंगे और फिर उसी एंट्री का हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रायल बैलेंस और कैश बुक और वगैरह वगैरह जो भी होता है एंट्री के अंदर वो हम बनाएंगे। So thank you so much and see you in the next video. Allah Hafiz.